एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कर चुके हैं। अब ये जो पार्ट 4 है इसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्वेश्चन जो गिवन है पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू हैं या फॉल्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब हम ये जो आंसर जस्टिफाई करेंगे दो तरीके से करेंगे, एक हम टेबल को यूज़ करेंगे और एक ट्राइंगल। अब देखो, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a की वैल्यू जो होती है वो क्या हमेशा 1 से कम होती है? जो 10a की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है? नो, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करते हैं, थीटा टेन थीटा क्या होगा? देखो 0, 1/√3, 1√3, √3 की वैल्यू 1.73 एंड नॉट डिफाइंड। तो 10 की वैल्यू 1 से कम भी है और 1 से ज़्यादा भी है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों ही हैं। तो ये जो पूछा गया, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम ट्राइंगल से देखो, ट्राइंगल की 3 साइड्स लें, 5, 4, 3, तो 5 जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है? ट्राइंगल की इन ए राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब 10a को अगर फाइंड करें, 10a या 10 थीटा, क्योंकि हम एंगल ए के अलोंग में ले रहे हैं 10a को, हमें पता है PB H B होता है और ये SCT होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इसी से देखो हम यूज़ करते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में कराया था। 10a क्या होता है? 10a P/B। अगर हम इससे भी सॉल्व करके देखते हैं तो ये P है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, साइड अपोजिट टू एंगल A, और ये होता है जो AB, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो 4/3, जब इसको सॉल्व करोगे 10a तो ये क्या फाइंड होगा? ग्रेटर देन 1 होगी इसकी वैल्यू, जो 10a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी 4/3। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि वैल्यू जो 10a की है वो लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ओके, तो 5, 4, 3 की जगह आप साइड कुछ भी ले सकते हो, जैसे 13, 12, 5। अगर 13, 12, 5 को लोगे, 13, 12, 5, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तब भी हम यही फाइंड करेंगे 10a की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। सेकेंड पार्ट, sec a इक्वल है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये जो sec a की वैल्यू 12/5 है, बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो ये देखो, जो sec a की, अगर हम टेबल को यूज़ करते हैं तो sec a की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो टेबल से देख के क्या लगता है कि जो sec की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, ये देखो 2 भी है और sec की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 से ग्रेटर देन होगी। तो ये जो कंडीशन गिवन है sec a 12/5, अगर इस ट्रायंगल से भी फाइंड करते हैं sec की वैल्यू, तो sec क्या होता है? sec a कोस का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेनियस 5/3। इसको भी सॉल्व करते हैं तो भी ये देखो ग्रेटर देन 1 है, तो sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये आंसर ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। और हमें पता है कि मैंने पार्ट 1 में कराया था जो एब्रीविएशन होते हैं, द एब्रीविएटेड नोटेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, साइन ए इज साइन ए होता है, साइन ए इज साइन ए होता है, और कोसाइन ए इज कोस ए होता है। ऐसे सिमिलरली टेंजेंट ए इज टेन ए, सेकेंड इज ए सेक ए, को सेकेंड इज को सेक ए एंड को टेंजेंट ए इज कोट। एब्रीविएटेड नोटेशंस ऑफ कोस ए क्या होगा? कोसाइन ए। ओके, तो कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसेक की जगह हम लिखेंगे कोसाइन ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो थर्ड पार्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट इज false. Okay, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A. Next part करते हैं fourth. Cot A is the product of cot and A. False. Cot A is the product of cot and A. ये क्या होगा? False होगा। False, क्योंकि cot A एक ही मीनिंग होता है। cot जो सेपरेट करेंगे कोट और ए को, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कोट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ए एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, और कोस, साइन, कोट, टेन, सेक, कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंगल के लिए यूज़ किए जाते हैं।
एक्यूट एंगल, जैसे डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये लेते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं वो एंगल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका एक ही मीनिंग होता है, कोट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ओके, कोट ए एक ही मीनिंग होता है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। The hypotenuse is the longest side in a right triangle. Then the value of sin A is always less than or equal to 1। ये देखो, अगर टेबल से भी देखते हैं तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन ए इक्वल टू 4/3 गिवन है फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, साइन की वैल्यू जो आ रही है वो 1 से ग्रेटर देन आ रही है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से कम और इक्वल टू 1 होती है। ओके, अगर ऐसे भी फाइंड करते हो, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 4/5, तो 1 से कम आ रही है, ठीक है। साइन की वैल्यू 4/5 आ रही है, तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, साइन ए या साइन थीटा, साइन थीटा क्या फाइंड हो रहा है, 4/5, क्योंकि P/H होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये देखो लेस देन 1 आ रही है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। जो साइन की वैल्यू गिवन है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड किया है, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि tan A की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 ऑलवेज नहीं होगी, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज, ऑलवेज की बात कह रहा है क्वेश्चन में। तो जो tan A की वैल्यू है, हमने अभी टेबल भी देखी थी, √3 1.732, तो 1 से बड़ी भी होती है और 1 से कम भी होती है। sec A की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और उसके बराबर होगी, तो वैल्यूज ऑफ sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, फॉल्स, क्योंकि इसका जो एब्रीविएशन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोसाइन के लिए। कोट A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये भी जो गिवन था कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी फॉल्स है। साइन इक्वल टू 4/3, ये भी फॉल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 4। हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रेशोज से हमने ट्रू और फॉल्स को फाइंड किया है, ठीक है।